संजय और विनोद दोनों अच्छे दोस्त थे। वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इस बार पेपर्स देने के बाद दोनों दोस्तों ने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया। विनोद कहने लगा, यार, हम शहरों में तो घूम घूम के थक चुके हैं। इस बार किसी गांव का विजिट करते हैं। सुना है गांव की जिंदगी बहुत शांत होती है। विनोद की बात सुनकर संजय कहने लगा, हाँ यार विनोद, इस बार हम किसी गांव में ही घूमने जाएंगे। लेकिन किस गांव में? संजय कहने लगा, इस बार हम धानपुर गांव में जाएंगे, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कभी वहां रहते थे, तो हम वहीं चलेंगे। इसके बाद वो दोनों गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। गांव के रास्ते में उन्हें एक खाने का ढाबा दिखाई देता है। तो संजय कहता है, यार विनोद, बहुत भूख लगी है। चलो यहाँ रुककर कुछ खाते हैं, फिर सुबह गांव की तरफ चलेंगे। अब तो रात हो गई है। फिर वो दोनों दोस्त उस ढाबे के सामने रुक जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर माहौल साफ सुथरा था और किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में एक लड़की किचन से बाहर आती है और उनसे पूछती है, क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या खाना? संजय कहता है, हमें खाना चाहिए। वो लड़की किचन में चली जाती है और थोड़ी देर में खाना लाकर देती है। वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं। खाना बहुत मज़ेदार बना हुआ था। खाने के बाद वो लड़की से कहते हैं, हम परदेसी हैं, हमें रात रुकने की जगह मिल सकती है। वो लड़की कहती है, वैसे तो यहाँ सिर्फ खाना मिलता है, लेकिन आप मुसाफिर हो और थके हुए भी लग रहे हो, तो आप यहाँ रुक सकते हो, लेकिन कमरे का किराया 1,000 होगा। संजय कहता है, ठीक है, आप हमें कमरा दिखा दें। वो लड़की उन्हें एक कमरे में ले जाती है जो साफ सुथरा था और 2 बेड लगे हुए थे। वो दोनों कमरे में आकर लेट जाते हैं और थके हुए होने की वजह से जल्दी ही सो जाते हैं। आधी रात को विनोद की आंख खुलती है। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाता है, तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह फना हो जाती है। किचन में एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल सो रही थी। वो ये देखकर डर जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर चुड़ैल जाग जाती है और इतने में संजय भी वहां आ जाता है। तो विनोद कहता है, ये लड़की चुड़ैल है। ये सुनकर संजय कहता है, विनोद, होश में आओ। दोस्त, ये देख, ये वही लड़की है, कोई चुड़ैल नहीं है। विनोद जब देखता है तो वहां वही लड़की होती है। लड़की कहती है, लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन विनोद ये बात मानने को तैयार नहीं था। संजय उसको लेकर कमरे में आ जाता है। विनोद संजय से कहता है, मेरी बात का यकीन करो यार, वो लड़की एक चुड़ैल है। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। संजय कहता है, देख विनोद, सफर की वजह से तू थक गया है, इसलिए तुझे बुरे सपने आ रहे हैं। तू आराम से सो जा, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। विनोद कहता है, अरे भाई, अगर जिंदा बचेंगे तो जाएंगे ना। तुझे लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अगर साबित कर दूं कि वो चुड़ैल है तो? वो कैसे भला? हम चलते हैं और उस लड़की से बात करते हैं। तुमने ये देखना है कि उसके पाँव सीधे हैं या उल्टे, क्योंकि चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं। फिर वो दोनों उस लड़की से बात करने जाते हैं। वो उन्हें देखकर चौंक जाती है। तो संजय कहता है, मैं और मेरा दोस्त आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमारी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, गलत फहमी हो जाती है। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। उसके बाद जब वो लड़की पानी लेने गई तो संजय ने गौर से देखा, उसके पाँव उल्टे थे। ये देखकर संजय का डर के मारे बुरा हाल हो गया। विनोद एकदम चीखा,
देखा, मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल है। ये सुनते ही वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है, हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब तुम दोनों मारे जाओगे। फिर उस चुड़ैल ने चाकू से संजय पर हमला कर दिया। ये देखकर विनोद वहां से निकलकर भागा और आगे जाके बेहोश हो गया। जब सुबह को गांव वाले उस तरफ आए तो वो उसको गांव ले गए और जब विनोद को होश आया तो उसने चीखना शुरू कर दिया। वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। और बार बार वो यही कहता रहा। गांव वाले समझ गए कि ये उस ढाबे वाली चुड़ैल का काम है। संजय अपनी जान से गया और विनोद पागल हो गया। वो ढाबा आज भी वहां मौजूद है और इलाके में दहशत की अलामत है।